नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आप सबों का महत्वपूर्ण वीडियो में। और आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों ना हो, क्योंकि सहायक एचआई भर्ती 2023 को जो कि फाइट करना है और एक सफलता के कुंजी के रूप में आपके लिए कभी कभी वीडियो आता रहेगा और आप जो पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन हो जाएगा और इसमें आपको कुछ मुख्य फैक्ट भी बताए जाएंगे। तो इस वक्त मैंने पेपर 3 जैसे चुआर विद्रोह से प्रश्न जो चुनिंदे प्रश्न जो कि मैंने आपको बता दिया था पहले भी। अच्छा, ये जो आपको एक प्रश्न यहाँ था कि ये जो टीक लगा हुआ के बारे में, देखिए पुराना किताब है उससे हम दे रहा है, क्योंकि इसमें हम एडिट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एडिट में बहुत टाइम लगता है और एडिट का एक एक प्रश्न को लिखना पड़ता है, ठीक है ना, टाइपिंग करना पड़ता है। तो उतना नहीं, आप पढ़ने पर काम कीजिए। देखते हैं कि आजकल जो बोलते हैं फैशन के ज़माने में, हालांकि सुंदर लगता है, टाइपिंग किया वाला चीज़ बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन उतना नहीं कर पाएंगे दोस्तों। सिर्फ हम आप लोग को यहाँ पे समझा पाएंगे। सवाल रह गया कि ये कहाँ से, किताब से, तो उड़ान पब्लिकेशन से है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सीधे तीर मारना है, तो अपने लक्ष्य पर, जहाँ आपका लक्ष्य है वहाँ, तो उसके लिए आपको पढ़ना है। तो आपको देखिए चुआर विद्रोह, चुआर सबसे पहले शब्द क्या है, चुआर यानी छोटे जाति आदिवासी को ही चुआर कहा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस क्षेत्र के भूमिजों को, ठीक है, चुआर या चुआड़ कहा जाता था। तो ये जंगल महल। अब जंगल महल कहाँ है, तो जंगल महल देखिए ये कुछ पुरुलिया वगैरह बंगाल को कुछ भाग था, कुछ झारखंड के भाग जो अभी इस वक्त जो सब अलग हो गए हैं, ठीक है। मानभूम, बाड़भूम पंचेत जो धनबाद में है, सिंहभूम का कुछ क्षेत्र, तो ये भाग जो है वहाँ पे जंगल महल, यानी जंगल बहुत ज़्यादा था इसलिए जंगल, और जंगली बोला जाता था भूमिजों को, ठीक है ना। अब दूसरा है कि चुआर लोगों का पेशा सामान्यतः क्या था। देखिए जंगल में रहते थे तो भैया आज भी आदिवासी लोग क्या करते हैं, पशु पक्षी मार के खाते हैं ना, तो पशु पक्षी का शिकार करते हैं, ठीक है, एक हो गया। दूसरा खेती तथा वनोत्पाद का व्यापार, जैसे लकड़ी वगैरह बेचना, ठीक है। तीसरा जमींदारों के यहाँ पाइक, देखिए जमींदारी व्यवस्था थी उस समय, जमींदार लोग भूमि को हड़प लेते थे और छोटे जो आदिवासियों से टैक्स लिया करते थे। तो यहाँ पे जमींदारी के यहाँ पाइक, छोटे सैनिक, पाइक मीन्स छोटे सैनिक, सिपाही वाला, लाठी वाला काम करते थे ये लोग। तो ये उपरोक्त तो सही हो जाएगा सभी, है ना। इस तरह से सिर्फ क्या करना है, मैटर को समझना है, समझ गए। मैटर को समझ गए तो प्रश्न घुमा के भी पूछेगा तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रश्न घुमाएगा नहीं। यहाँ पे उड़ान पब्लिकेशन से प्रश्न सेलेक्टेड आते हैं और सीधे पूछता आ जाता है। तीसरा है चुआर विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था, तो इसमें सीधे अपने लक्ष्य को मारे, क्या कारण था इसको रट लेना है। तो अंग्रेजों, क्या जब भी यहाँ पे विद्रोह हुआ तो अंग्रेज के द्वारा शोषण, तो अंग्रेजों द्वारा चुआरों को अपने क्षेत्र में बाहरी लोगों को, यानी चुआर क्षेत्र में जहाँ चुआर लोग रहते थे उस क्षेत्र में बाहरी लोग को बचाने लगे। तो ये चुआर लोग जो थे उसका विद्रोह करने लगे, विरोध करने लगे, और विरोध जो है आंदोलन का रूप ले लिया। बस इतना ही समझना है। उसके बाद चौथा, निम्न पर विचार करें। निम्न पर विचार करना यानी जैसे सिंहभूम, बाड़भूम, मानभूम, पंचेत, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे इनमें से किस और किन क्षेत्रों में चुआर विद्रोह का विस्तार था, तो ये सभी जगह विस्तार था, ठीक है। सिंहभूम में भी चुआर विद्रोह चल रहा था, बाड़भूम में भी चल रहा था, मानभूम में भी चल रहा था और पंचेत में भी चल रहा था। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। ये 4 जगह पे यहाँ पे चल रहा था। 5वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से किस समुदाय के समर्थन, निम्न में से किस समुदाय के समर्थन के कारण चुआर विद्रोह ने व्यापक रूप धारण कर लिया। तो ये चुआर विद्रोह हुआ कैसे था, चुआर विद्रोह में कौन कौन आए थे, तो देख सकते हैं घटवाल, जिसको हम लोग अभी घटवार भी बोलते हैं ना, वो छोटी जाति के है। पाइक, पाइक मैंने वही सैनिक, ठीक है। और जमींदार भी इसमें शामिल थे, क्यों, क्योंकि अंग्रेज लोग जमींदारों के ऊपर भी जो है इस पर भी दबाव डालते थे कि आप जमीन भूमि में जो उपज हो या नहीं हो हमको टैक्स चाहिए। तो जमींदार भी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए थे। तो घटवाल, पाइक, जमींदार, ये सभी जो है कहने का मतलब यहाँ पे उपरोक्त सभी है ना। तो ध्यान आपको ये नहीं रखना है कि उपरोक्त सभी, ध्यान रखना है कि कौन कौन थे। तो पाइक, ठीक है, घटवाल और जमींदार, ये सभी जो है चुआर विद्रोह को जो है समर्थन दे चुके थे, ठीक है। अब है 6ठा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति ने चुआर विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो देखिए सबसे पहले चुआर विद्रोह स्टार्ट किसने किया, भूमिज लोग। तो सीधे एकदम लक्ष्य पर एकदम मारना, ये नहीं कि आप सबको रटिए। तो भूमिज लोग, यहाँ पे सीधे जानना है, चुआर विद्रोह में सबसे बढ़ चढ़ करके भूमिज लोग लिए हैं, ठीक है। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि मानभूम, बाड़भूम, पंचेत राज में चुआरों द्वारा किस वर्ष चुआर विद्रोह शुरू किया गया। तो चुआर विद्रोह 1798, इसको सीधा रट ही लेना, इसमें कोई अथी नहीं है। 1798, 1998 नहीं, 1898 नहीं, क्या होगा 1798 में चुआर विद्रोह शुरू हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इसको, निम्न पर विचार कीजिए। ये प्रश्न
बहुत ही मस्त क्वेश्चन यहाँ पे उड़ान पब्लिकेशन में छपा है और बहुत ही अच्छा। देखिए, श्यामगंजम, ठीक है, रघुनाथ मुर्मू, सुबल सिंह और जगन्नाथ पातर, ठीक है ना। यहाँ कह रहा है कि उपयुक्त व्यक्तियों में से किनका संबंध चुवार विद्रोह से है। तो यहाँ ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ऑप्शन में इसी तरह का 1 2 3 1 2 1 3 4 1 ये यहाँ नहीं है। यहाँ पर समझे कि यहाँ पर देखिए ये जो सभी है ना, श्यामगंजम, सुबल सिंह, रघुनाथ मुर्मू, जगन्नाथ पातर, ये नाम आपको याद लेना है। इस सभी जो है चुवार विद्रोह से संबंधित है। सभी, श्यामगंजम भी, सुबल सिंह भी, रघुनाथ महतो भी, जगन्नाथ पातर भी, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्न। यहाँ पे 8 प्रश्न हो गए हैं। चलते हैं, कुछ और प्रश्न यहाँ पे हैं। देखिए, 9वां प्रश्न कहता है कि मानभूम तथा बाणभूम में चुवार विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था। तो मानभूम और बाणभूम में दुर्जन सिंह, ठीक है, आध ही कर लेना होगा सिद्ध। दुर्जन सिंह, मानभूम और बाणभूम में चुवार विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे, तो दुर्जन सिंह थे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि चुवार विद्रोह का प्रमुख नारा। देखिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चुवार विद्रोह का प्रमुख नारा क्या था। तो यहाँ पे था अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, ठीक है। अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, ठीक है। यहाँ पे और है, देख सकते हैं, अबुआ राज सबके पास, जंगल जंगल जमीन हमको हम लेकर रहेंगे, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो नहीं। ये सब चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ पे ये जो है ना, इसका नारा था अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, है ना। लगेगा कि ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, क्योंकि मिलता जुलता है जंगल से, इसलिए ध्यान रखिएगा। अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। प्रश्न को ऐसे समझ के रखना है, नहीं तो फिर आप नहीं मार पाएंगे ना वहाँ पे। अब देखिए, इसमें है, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी को चुवार विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया था। तो इसमें जो है आप देखिए, इसको ऑप्शन भी देख सकते हैं। लेरुक चार्ल्स मैगन, क्लीवलैंड, ले कूपर, ले गुडियार, मेजर क्राफ्ट, के विल्किंसन, कैप्टन फोर्ब्स। अंग्रेजों का जो है नाम ही गजब होता था मेजर लोगों का, ठीक है। तो ये रट लेना होगा यहाँ पे, इसको सीधा सीधा रटना पड़ेगा। ले गुडियार और मेजर क्राफ्ट, ले गुडियार और मेजर क्राफ्ट, ठीक है। ये बार बार पढ़ने होंगे तभी ये आपको याद रहेगा, अन्यथा नहीं याद रहेगा। किस वर्ष जमींदार घटवारी पुलिस व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया गया। देखिए, हुआ क्या था, अंग्रेज जमींदारी और घटवारी पुलिस व्यवस्था को ख़त्म कर दिए थे। तो इससे जमींदार और घटवार लोग जो थे खफा हो गए और ये भी शामिल हुए थे चुवार विद्रोह में। इसीलिए अब पुनः इसको व्यवस्था को, इसके अंदर जो है क्या है, ये लोग जो है पुलिस अधिकारी होते थे और पुलिस की नियुक्ति करते थे, पुलिस व्यवस्था इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर इनको पुनः जो अधिकार दिया गया, जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था, और इनकी भर्ती होने लगी। तो ये 1800 ईस्वी में पुनः व्यवस्था, चूँकि देखिए अभी अभी हमने बताया था कि 1798, जी 1798 में ये आंदोलन शुरू हुआ था, चुवार विद्रोह, ठीक है ना, जो कि आपको एक बार फिर हमने आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। आप कहेंगे कि क्या, तो 1798 देख रहे हैं ना, और 1798 के बाद 1799 हो गया, और एक वर्ष और लिए तो 1800, यानी 2 वर्ष के बाद, 2 वर्षों तक कहने का मतलब ये लड़ाई चली है, ठीक है। ये ऐसे समझना होगा ना, समझ के रखना होगा ऐसे। तो 1800 ईस्वी में क्या हुआ, ये जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था पुनर्स्थापित किया गया। 13वां नंबर, जमींदार घटवारी पुलिस व्यवस्था क्या थी, ठीक है। अब देखिए, यही तो अभी हमने आपको बताया था। इसके देखिए, इसको यहाँ पर ध्यान रखिएगा। देखिए ऑप्शन में क्या है, पहला में इसके तहत केवल भारतीय लोगों को पुलिस में नौकरी दी जाती थी। इसके तहत स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाता था। देखिए, स्थानीय लोगों की बात है। जब ये जमींदारी और घटवारी व्यवस्था जो है आदिवासियों के लिए है, तो ये स्थानीय लोग को होगा, तो स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता था, ठीक है। इसके लिए समझ लेना है। अब यहाँ पे कुछ दिया है कि इसके तहत केवल महिला जमींदारों को पुलिस के अधिकारियों के रूप में, तो ये हो ही नहीं सकता है, केवल महिला हो ही नहीं, तो इसको ध्यान रखना है, स्थानीय लोगों को। यही है जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देख लीजिए। चुवार विद्रोह का परिणाम क्या होगा, क्या हुआ, ठीक है। तो चुवार विद्रोह का परिणाम क्या हुआ, इसको एक एक करके पढ़िए जरा सा। पंचायत राज की भूमि पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया, नहीं, क्योंकि जब भी आंदोलन होता तो अंग्रेजों का कब्जा हो ही नहीं सकता, तो छोड़ना ही पड़ता है। अंग्रेजों ने पंचायत राज से चुवारों को बाहर निकाल दिया, नहीं, कदापि हो ही नहीं सकता है, बाहर निकल जाएंगे। तीसरा नंबर क्या लिखा हुआ है, पंचायत राज की भूमि अंग्रेजों ने चुवारों को लौटा दी, जी लौटा दी, क्योंकि जब ये जो जमींदारी और व्यवस्था जो कायम हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा जमींदार घटवारी पुलिस व्यवस्था को कायम करना पड़ा, तो पंचायत राज की भूमि जो है अंग्रेजों ने चुवारों को लौटा दिया, लौटाना ही पड़ेगा, आंदोलन का परिणाम यही हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपका कुछ प्रश्न, आपका एक तो प्रश्न मात्र बचा हुआ यहाँ,
15 प्रश्न थे यहाँ पे जो उड़ान पब्लिकेशन में छापे गए हैं, यानी कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से नहीं बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पे नहीं बनाया गया है। जंगल महल जिला का निर्माण किस वर्ष किया गया? देखिए जंगल महल जिला का निर्माण, अब अंग्रेजों ने उसको जो है जंगल महल नाम दिया था कब? 1805 ईस्वी में, ठीक है ना, 1805 ईस्वी में जंगल महल का नाम दिया। यानी ये देखिए लास्ट में आपको बताते हैं कि ये आंदोलन 1798 में शुरू हुआ था, ठीक है, और ये चला 2 वर्ष तक। 1800 में जमींदारी और घटवारी जो पुलिस व्यवस्था थी वो कायम की गई और 1805 में जंगल महल जिला का निर्माण किया गया था। और ये भूमिज के द्वारा आंदोलन किया गया था, बढ़ चढ़ के जो इसमें भूमिज लोग ही भाग लिए थे, ठीक है ना। तो ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और आने वाला वीडियो को इंतजार कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।